वेलकम बैक गाइस टू प्रो कोडर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉगिन एक्टिविटी में हैं और ईमेल और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन बटन दबाते हैं तो दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। कि अगर हमने लॉगिन बटन दबाया है तो दूसरे एक्टिविटी में, होम एक्टिविटी में हम चले जाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो का ये ट्यूटोरियल बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हाउ टू मूव वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे। ANDROID एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, बहुत ही इजी ट्यूटोरियल होने वाला है। सबसे पहले हम अपना न्यू क्रिएट करते हैं, अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। इम्पटी नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम रख देता हूँ मैं डेमो ऐप। ओके गाइस, डेमो ऐप नाम रख दिया मैंने। पैकेज नेम आ गया, लोकेशन आ गई, किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, जावा में, और सबसे कम वाला रखेंगे जेली बीन, ताकि ये सबसे ज़्यादा फ़ोनों में चल सके। अब यहाँ से फिनिश करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। मैक्सिमाइज ओपन हो रहा है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके गाइस, अब ये पूरी तरह ओपन हो चुका है। जो डिफॉल्ट एक्टिविटी हमें मिलती है वो हमें मेन एक्टिविटी मिलती है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में मूव करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, क्रिएट अनदर एक्टिविटी। तो सबसे पहले एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। उसके लिए पैकेज नेम पे जाएंगे, जावा पैकेज नेम, राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी और इम्पटी एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम रख देंगे लॉगिन। हमारी एक्टिविटी का नाम मैंने लॉगिन रख दिया, एक्टिविटी लॉगिन। यहाँ से फिनिश करते हैं। ओके, ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी हो चुकी है ओपन। अब हमारे पास दो एक्टिविटी हो चुकी है, एक मेन एक्टिविटी और एक लॉगिन एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी में जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट हमारा है, इस ऐप को हम जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च होगी। तो मेन एक्टिविटी में हम बटन दबाएंगे तो हम लॉगिन एक्टिविटी में पहुंच जाएंगे। ये करने के लिए सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी को डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन में जाएंगे। ये रहा हमारा डिजाइन, और सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को डिलीट करते हैं, हटा देते हैं। इसको हटाया। यहाँ पर हम, ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ये इसकी मेन एक्टिविटी। ओके, अब सबसे पहले हम अपना एक इमेज व्यू ले लेते हैं। कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक इमेज नहीं है क्योंकि ये न्यू एक्टिविटी है, तो मैं ड्रॉवर में एक इमेज सेट कर देता हूँ। खोला, तो इमेज में लेता हूँ अपना ये इमेज ले लिया हमने। कॉपी एंड ड्रॉअर में आके इसको राइट क्लिक, पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं इमेज, स्मॉल में करेंगे, इमेज लोगो। ओके, रिफैक्टर। अब ये हमारा इमेज लोगो के नाम से यहाँ पे इमेज आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक इमेज व्यू लेंगे, वापस से इमेज व्यू को यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट किया। ओके ओके, ये हमारा इमेज आ गया। इसका साइज़ दे देते हैं करीब 150 dp। मैं इसे 200 कर देता हूँ, 200 dp। ओके, अब इसके नीचे हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। यहाँ से इसको ऊपर
और यहाँ से इसको नीचे, इसको लाएंगे यहाँ पर, टेक्स्ट भी को भी नीचे, और इसको इससे में कर देंगे। ओके, इमेज को थोड़ा ऊपर करेंगे और टेक्स्ट भी को भी ऊपर। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ, FACE, फेस टू फेस कॉल। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा फेस टू फेस कॉल ऐप हो गया कोई, तो इसके टेक्स्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं। ट्वेंटी SP, 30 SP सही है, थोड़ा सा ऊपर। ओके, एंड कंस्टेंट लेआउट में इसकी जो ग्रेविटी है सेंटर कर देते हैं, सेंटर। ओके, थोड़ा सा और ऊपर। ओके, तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है। अब एक बटन ले लेते हैं, बटन को स्क्रॉल करके नीचे ले आएंगे। बटन आ गया, बटन को भी हम इसके नीचे रखते हैं। जो हमारा बटन है उसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, ठीक है। बटन पे हम रख देते हैं, बटन का हम यहाँ पे गए ID रख देते हैं बटन की, ये HOME होम BTN हमने ID रख दी, फैक्टर। और इसका नाम दे देते हैं बटन का HOME होम। ओके, जब हमारा होम बटन प्रेस होगा तो हम होम एक्टिविटी में चले जाएंगे, मीन्स हम लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको लॉगिन ही कर देते हैं, LOGIN लॉगिन, और इसकी जो ID है LOGIN लॉगिन BTN। ओके, तो ये समझने में इजी होगा कि जब हम लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तो हम लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएंगे। अभी हम मेन एक्टिविटी में हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो इसका टेक्स्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है BACK, बैकग्राउंड जो इसका हमारा, ये हम रेड कर देते हैं। ओके, तो अब ये अच्छा लग रहा है। इसका जो साइज है थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, इसको 30 SP कर देते हैं। अब सही लग रहा है। ये हमारा लोगो, ये हमारा नेम, और ये हमारा बटन। जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो हम दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे, लॉगिन एक्टिविटी में। तो हमने मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन कर लिया, अब हम लॉगिन एक्टिविटी को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। लॉगिन एक्टिविटी .xml, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोई इमेज सेट कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ से अपना इमेज ले लेता हूँ कोई बैकग्राउंड का। इसको यहाँ से कॉपी एंड रोल में राइट क्लिक एंड पेस्ट। तो ये हमारा PNG है, नाम कुछ भी रख दीजिए। ये आ गया मेरा इमेज। अब मैं इसको सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड में, @drawer। ये रहा मेरा इमेज सेट। ओके, अब एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज पे एक लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट। ये क्या करेगा, मैं इसको ब्लर करवा दूंगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह। ओके, अब यहाँ पे हम लॉगिन, यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ और इसका टेक्स्ट दे देते हैं वेलकम टू लॉगिन, LOGIN, लॉगिन एक्टिविटी। ओके, मैंने टेक्स्ट दे दिया वेलकम टू लॉगिन एक्टिविटी। इसको साइज बढ़ा देते हैं, SHE, साइज दे देते हैं इसको करीब 30 SP। ओके, और जो हमारा कंस्टेंट लेआउट है, जो हमारा लीनियर लेआउट है, इसके अंदर हम ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। सेंटर। ओके, और इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर, जो इसका टेक्स्ट कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं। ओके, और इसकी ग्रेविटी भी हम सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर। तो ये भी सेंटर में आ गया, ग्रेविटी हमने सेंटर कर दिया। वेलकम टू लॉगिन एक्टिविटी। अब हमारा ये डिज़ाइन हो गया, हमने मेन एक्टिविटी भी डिज़ाइन कर लिया और लॉगिन एक्टिविटी भी डिज़ाइन कर लिया। तो हमारा काम क्या था, जब हम मेन एक्टिविटी में लॉगिन बटन प्रेस करें तो हम लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएं। ओके, तो उसके लिए अब हमारा इन दोनों फाइल पे काम करना बच गया, जो है login.java और main.java। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे जाके स्टेप नंबर हमारा आ जाता है। अब स्टेप नंबर हमारा 3 आ जाता है। फर्स्ट स्टेप पे हमने एक्टिविटी बनाई, एक न्यू एक्टिविटी। सेकंड स्टेप पे हमने इसको डिज़ाइन कर लिया दोनों एक्टिविटी को। थर्ड स्टेप पे हम इसको कास्टिंग करते हैं। तो जो हमारा बटन था उसको ले लेते हैं, बटन लॉगिन BTN। ओके, कुछ भी नाम रख देंगे। यहाँ पे आएंगे, लॉगिन BTN इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय ID r.id. login BTN। ओके, अब हमारा काम क्या था कि जब हम लॉगिन बटन दबाएं तो हम लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएं। तो उसके लिए हम लॉगिन बटन पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, लॉगिन BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू
व्यू ऑन सेट क्लिक लिसनर। ओके, यहाँ पे आ गए। यहाँ हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए इंटेंट का यूज करते हैं। हम इंटेंट से डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में। इंटेंट एक कंपोनेंट है एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के काम आता है। login login डॉट क्लास। ओके, तो इससे क्या होगा, हम मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएंगे। इंटेंट को हम इसीलिए यूज करते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में चले जाएं। अब हम यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी पास कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी आई जो हमारा ऑब्जेक्ट था। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ओके, यहाँ पे जाएंगे, मैं अपना एमुलेटर ले लेता हूँ। एमुलेटर में एंड्रॉइड स्टूडियो का नहीं यूज़ करूँगा, मैं जेनीमोशन का यूज़ करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट चलता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ क्यों जेनीमोशन का एमुलेटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है और इस पर बहुत जल्दी वर्क होता है। तो मैं अपने इसे एमुलेटर को लूँगा, इसको रन करता हूँ, जेनीमोशन का एमुलेटर को। जेनीमोशन का एमुलेटर रन हो रहा है और ये हो गया रन। ओके गाइस, सैमसंग गैलेक्सी S10 मैंने ये एमुलेटर बना रखा है। तो अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे जाके सैमसंग गैलेक्सी S10 आ गया मेरा एमुलेटर और यहाँ से इसको रन करते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ओपन हो रहा है, जैसे फ़ोन ओपन हो। ओके गाइस, हमारा ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी मेन एक्टिविटी थी वहाँ पे हमने डिज़ाइन किया था, बैकग्राउंड इमेज लगाया था, टेक्स्ट व्यू लगाया था और लॉगिन बटन लगाया था। तो हम लॉगिन बटन जब प्रेस करेंगे तो हम अपने लॉगिन एक्टिविटी में आ जाएंगे। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ, इसको यहाँ से बैक किया, रिसेंड किया एंड इसको हटा दिया। यह हमारा फ़ोन है जेनीमोशन। अगर आपने जेनीमोशन का वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपका एमुलेटर बहुत फास्ट वर्क करेगा जैसे मेरा कर रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से रन करूँगा। रन तो हमारा हो चुका है, ऐप इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर। तो अब देखते हैं कहाँ पे हमारा ऐप। ये रहा हमारा डेमो ऐप, ये रहा हमारा डेमो ऐप, ये ओपन हो चुका है गाइस। अब हमें क्या करना है, जब हम लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तो हम लॉगिन एक्टिविटी में आ जाते हैं। वेलकम टू लॉगिन एक्टिविटी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने बताया कि कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं। उस एक्टिविटी में जाने के लिए आप सिंपल लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे और वहाँ पे इंटेंट पास कर देंगे। इंटेंट आई हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर पास कर देंगे, हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।